श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम भक्तराज श्री चतुर्भुज जी गोंडवाना देश के अंतर्गत गढ़ा नामक ग्राम में निवास करते थे। इनके परम घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था श्री दामोदर दास जी, जो बाद में चलकर श्री सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दोनों ही महानुभाव ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और दोनों का ही संत सेवा में बड़ा भाव था। भगवत कृपा से दोनों के हृदय में संसार से वैराग्य हो गया और दोनों ने निश्चय किया कि किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण कर एकांतिक भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। उन्हीं दिनों गढ़ा ग्राम में श्रीधाम वृंदावन से कई रसिक संत पधारे और इन दोनों मित्रों ने संतों की बड़ी भाव से सेवा की, खूब सत्संग लाभ लिया। संतों ने श्री वृंदावन की निकुंज लीला का गान किया, जिसे सुनकर ये दोनों बड़े प्रभावित हुए और इन दोनों ने संतों से प्रार्थना की कि हमें किसी सिद्ध सद्गुरु का पता बतला दें। और तब उन्होंने श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु की महिमा का गान किया, जिसे सुनकर इन दोनों भक्त हृदय के मन में ऐसा भाव उदय हुआ कि श्री हिताचार्य महाप्रभु से ही दीक्षा लेंगे। परंतु भैया, भगवान की लीला बड़ी विलक्षण। ये लोग अभी श्रीधाम वृंदावन जाकर दीक्षा लेने का विचार कर ही रहे थे कि इधर श्री महाप्रभु जी नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। और जब इन्होंने ये सुना तो इनके हृदय में महान दुख हुआ और ये दोनों ही किम करोमि क्व गच्छामि की स्थिति में पहुंच गए। कुछ संतों से पता चला कि श्री हिताचार्य जी की गद्दी पर उनके पुत्र श्री वनचंद्र जी महाराज विराजमान होकर आश्रित जनों को हित धर्म का उपदेश करते हैं। तब श्री चतुर्भुज जी ने सेवक जी से कहा कि चलो श्री वनचंद्राचार्य जी की शरण ग्रहण करें, क्योंकि अपने शरीर नाशवान है। श्री सेवक जी ने दृढ़ता पूर्वक इनसे कहा, नहीं भैया, हम तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी को ही गुरु बनावेंगे, नहीं तो अपने शरीर को ही छोड़ देंगे। विवश होकर श्री चतुर्भुज जी अपने निश्चय के अनुसार वृंदावन आए और श्री वनचंद्राचार्य जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की। उधर अन्न जल का परित्याग कर श्री सेवक जी महाप्रभु के नाम की रट लगाने लगे और सेवक जी की बलवती निष्ठा और दृढ़ लगन को देखकर श्री महाप्रभु जी ने स्वप्न में उन्हें निज मंत्र का उपदेश दिया एवं कृपा करके दिव्य वृंदावन, श्री यमुना जी, निकुंज महल एवं सखी परिकरों के सहित श्री प्रिया प्रीतम के दर्शन करवाए। श्री सेवक जी कृतार्थ हो गए। कुछ दिनों बाद जब श्री चतुर्भुज जी श्रीधाम वृंदावन से लौटकर गढ़ा वापस पहुंचे तो दोनों मित्रों ने अपने अपने मंत्रों को मिलाया और यह जानकर कि वे दोनों एक ही हैं, इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री चतुर्भुज जी का भी श्री हित महाप्रभु में परम अनुराग था, क्योंकि वे उनके परम गुरु थे। भैया, भक्त की जैसी इच्छा हो उसी के अनुसार भगवान उसे संत से मिला देते हैं। वह चाहे प्रत्यक्ष देह से धराधाम पर हो अथवा न हो। श्री चतुर्भुज जी अनेकों प्रकार के पकवान बनवाकर भगवान को भोग लगाते और बड़े प्रेम से उन्हें संतों को पवाते और संत सेवा करते हुए बड़े प्रसन्न रहते। श्रीमद् भागवत की कथाओं का गान करते और लोगों में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार करते।
एक बार एक चोर किसी धनी व्यक्ति के यहां से धन चुरा कर भागा। उस घर का मालिक भी उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा, और जब उसे कहीं छिपने का स्थान न मिला, तब वह चोर श्री चतुर्भुज जी की कथाओं के श्रोताओं में घुस गया और वहीं छिपकर एक चादर अपने ऊपर डालकर बैठ गया। भीड़ में वह धनी व्यक्ति जिसका धन चुराया था उस चोर को देख नहीं पाया, और चोर वहीं बैठा कथा सुनने लगा। इसी बीच इस पुराण की कथा में उस चोर ने श्री चतुर्भुज जी के मुख से सुना कि मंत्र की दीक्षा लेने से दूसरा जन्म हो जाता है, और इस शिक्षा को सुनकर उसके मन में आया कि मैं अब श्री चतुर्भुज जी का शिष्य हो जाऊं। भैया, गुरुदेव की कृपा से दूसरा जन्म मिलता है। भगवान की शरण ग्रहण करने पर जीव का नाम, कुल, गोत्र आदि सब बदल जाते हैं। इसी से दीक्षोपरांत व्यक्ति का दूसरा जन्म कहा जाता है। पितृगोत्री यथा कन्या, स्वामी गोत्रेण गोत्रिका, श्री कृष्ण भक्ति मात्रेण अच्युत गोत्रेण गोत्रिका। अर्थ, जैसे कन्या पिता के घर में जब तक रहती है तब तक पिता के कुल गोत्र की कही जाती है, किंतु विवाह के उपरांत वह पति के कुल और गोत्र की हो जाती है। इसी प्रकार संसार में रहने पर जीव अपने माता पिता के कुल गोत्र का कहा जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते ही वह श्री कृष्ण के ही कुल गोत्र अर्थात अच्युत गोत्री हो जाता है। इस कथा को सुनने पर अब चोर ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भी स्वामी चतुर्भुज जी से ही मंत्रोपदेश लूंगा। भैया, यह कथा का तात्कालिक चमत्कार है। जो जन्म के चोर का कलुषित हृदय शुद्ध हो गया और उसमें जगत से वैराग्य होकर भगवान के चरणों में अनुराग और संत सदगुरु और शास्त्रों के वचनों में दृढ़ विश्वास हो गया। कथा जैसे ही समाप्त हुई, वह चोर दो भी धन चुरा कर लाया था, वह सब उसने श्री चतुर्भुज जी को भेंट कर दिया ठाकुर जी की सेवा के लिए। चोर जिसकी धन में ही आसक्ति होती है, देखिए अभी उस चोर का एक प्रकार से सर्वस्व समर्पण है। उसने चतुर्भुज जी से दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। पहले तो चतुर्भुज जी ने बहुत टाल मटोल की, परंतु जब चोर अड़ा रहा तो उसके प्रेमाग्रह के कारण इन्हें उसको दीक्षा देनी ही पड़ी। दीक्षा लेने के बहुत दिनों के बाद वह चोर संतों की एक जमात के साथ विचरता हुआ उस धनी के नगर की ओर जा निकला, और उस धनी ने पकड़कर पहचान लिया तो पकड़कर उसे न्याय के लिए राज्य कर्मचारियों के हवाले कर दिया। धनी कहता है, महाराज, इसने मेरा धन चुराया है। अब चोरी तो बहुत पूर्व में हुई थी और धन भी उसके पास से निकला नहीं। राजा ने चेष्टा की, किंतु कोई निश्चय निर्णय नहीं ले सके। तो उस समय के हिसाब से उन्होंने चोर की सत्यता की परीक्षा के लिए एक उपाय किया कि पहले चोर के हाथ में कच्चा सूत लपेटा गया, इसके बाद घी लगाकर पीपल का पत्ता चिपकाया गया, उसके बाद लोहे का एक टुकड़ा अग्नि में तपाकर लाल करके उसके हाथ पर रखा गया। उस समय उस चोर ने असंख्य लोगों के बीच में कहा कि यदि सचमुच गुरुदेव तथा गुरु ग्रंथ के कथन अनुसार दीक्षा लेने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है, तो यह तप्त लौह मुझे किंचित मात्र भी जला नहीं सकेगा। और वास्तव में उसके दृढ़ विश्वास की विजय हुई। हजारों लोगों ने देखा कि वह उस तप्त लोहे को हाथ में लेकर 7 कदम चला, किंतु हाथ जलने की तो बात क्या, वह कच्चा सूत एवं पीपल का पत्ता भी नहीं जला। जब अग्नि परीक्षा में वह सच्चा ईमानदार प्रमाणित हो गया, तब राजा ने उस धनी को झूठा माना
और ये संत यहाँ रहकर कथा सत्संग से जीवों का कल्याण करते हैं। ऐसे परोपकारी साधुओं को तुमने झूठा कलंक लगाया। इसलिए उसने अपने सिपाहियों से कहा, इसको पकड़कर अभी फांसी पर चढ़ा दो। राजा की आज्ञा पाते ही राजा के सिपाही उस धनी व्यक्ति को पकड़कर ले चले, किंतु वह पहले का चोर जो अब साधु बन गया था, इस बात को कैसे सहन कर सकता था। उसके नेत्रों में आंसू भर आए और उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने इसका धन लिया है, यह झूठ नहीं बोल रहा। राजा ने कहा, संत जी, आप सच्चे प्रमाणित होकर, केवल दया के वशीभूत होकर अब झूठे क्यों बन रहे हो। उस चोर ने कहा, महाराज, श्री स्वामी चतुर्भुज जी महाराज की महिमा अनंत है और उन्हीं की कृपा से मैं चोर होकर भी ईमानदार प्रमाणित हुआ हूं। इस प्रकार कहकर उसने शिक्षा दीक्षा मंत्र एवं अपने पुनर्जन्म की बात सुनाई। राजा ने सब प्रसंग सुनकर उस धनी को भी छोड़ दिया और स्वयं श्री स्वामी चतुर्भुज जी के पास आकर उनसे उपदेश ग्रहण किए और उनसे प्रभावित होकर वह भी शिष्य बन गया और उसका भी एक नया जीवन आरंभ हुआ। भगवत प्रेम से उसका हृदय सराबोर हो गया। एक बार संतों की एक मंडली तीर्थाटन करती हुई जा रही थी। रास्ते में उन्हें पका हुआ चने का खेत मिल गया। संत लोग भूखे तो थे ही, भिक्षा पाई नहीं थी, सो उस चने के खेत से चने तोड़ तोड़ कर खाने लगे। खेत के रखवालों ने देखा तो दुखी हो गए कि क्या करें, इन्हें कैसे रोकें। संतों की बात फिर भी उन्होंने पास आकर कहा, महाराज, आप लोग इस फसल को ना उजाड़िए, यह श्री स्वामी चतुर्भुज जी का खेत है। और जब यह संतों ने सुना तो उन्होंने रखवालों से कहा, ये अब तो हमारा काम बन गया, हम तो जानते ना थे, यह तो हमारा ही खेत है। और किसी व्यक्ति ने जाकर स्वामी चतुर्भुज जी से कहा कि संत लोग आपके खेत को अपना मानकर सारी फसल तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। और यह सुनते ही इन्होंने बहुत सा मिष्ठान प्रसाद अपने साथ लिया, खेत पर आए और बड़े प्रसन्न होकर बोले, भगवान का कैसा अनुग्रह है कि संतों ने मुझे आज अपना मान लिया, मुझे इतना सुख दिया मेरे घर पर आकर। इसके पश्चात बड़ी अनुनय विनय करके सभी संतों को ये अपने घर लेवा लाए और विविध प्रकार के भोग प्रसाद पवाकर उनकी सेवा की। इसके बाद खूब सत्संग हुआ और उसमें भक्ति में प्रसंगों की चर्चा चलाकर सबने खूब प्रेम रसपान किया और कराया। ये स्वयं भी संतुष्ट हुए और वे संतजन भी। भैया, भगवान के भक्त सबको देते ही, और वास्तव में यह बहुत बड़ी बात है कि संत जब अपना मान लें तो और क्या शेष रहा पाना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।